बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो व्यूअर्स, आपको मेरे व्लॉग में मिलेंगे अच्छे अच्छे और इफ़ेक्टिव टिप्स, टोटके और मज़े मज़े की रेसिपीज़, और इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी डेली रूटीन। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त है शाम 4-5 साढ़े 4 बजे का। मैं पी रही हूँ चाय शाम की। तो मेरा दिल चाह रहा होता है कि अपने लिए कोई स्पेशल सी चाय बनाकर और मैं फिर अकेले बैठ के पीऊँ। तो यहाँ पे मैं चाय पीने के बाद बहुत थक चुकी थी। सारे काम कर घर के करने के बाद मैं बैठी थी और मैंने कहा अपनी थकावट दूर करने के लिए पहले मैं चाय पी लूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है और मैं एकदम से फिर एक्टिव हो जाती हूँ। तो घर के सब काम ख़त्म हो गए। सब कुछ करने के बाद मेरे टेलर से आए थे कपड़े। मैं वो अलमारी से निकाल रही थी जो जो कपड़े प्रेस करने थे। तो ये टाइम आज के दिन में मुझे इस्त्री करने के लिए ये टाइम मिला, वही मैं आपको बताती हूँ कि डेली 15 से 20 मिनट मैंने कपड़े प्रेस करने में लगाना होता है। वो दिन के किसी भी हिस्से में टाइम मिल जाए। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि एक ही दिन में इतने ज़्यादा कपड़े जो है प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है गर्मी में। तो फिर डेली के 15 मिनट इंसान अपने दिमाग को ज़रा दिल को समझा लेता है कि भाई 15 मिनट्स ही तो हैं, चलो जाके इस्त्री पे खड़े हो जाओ। तो इस तरह मेरा दिल भी जो है ना कहता बस 15 मिनट गुज़र जाएंगे, गर्मी में बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये कपड़े आए थे जो स्टिच होके, उनको मैंने एक दफ़ा प्रेस कर दिया और हैंग कर दिया। अलमारी में रखने से पहले मैंने आपको दिखाने लगी हूँ। तो ये मेरी बेटी का सूट है जो माशाल्लाह से बहुत अच्छा स्टिच किया, बहुत प्यारी उसने डिज़ाइनिंग की है। सिंपल सा ड्रेस था लेकिन डिज़ाइनिंग के बाद बहुत अच्छा लगने लग गया था। ये मेरे कपड़े हैं। ये येलो वाला खाड़ी का है और ब्लैक भी, और ये वर्दा स्लीम का है और साथ में है हमारी अभी का। ये सारे शॉपिंग जो इस बार गर्मियों की हमने की वो ऑनलाइन ही की। बाज़ार गए हुए तो वाकई में एक अरसा हो गया है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में आ रहा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं और लॉकडाउन भी खुल चुका है या आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। आई डोंट नो, ये तो बाज़ार जाएंगे तो पता चलेगा। ईद से पहले पहले में भी एक चक्कर लग जाए, क्योंकि बच्चों की कोई ना कोई शॉपिंग तो करनी पड़ती है। तो आपको कैसे लगे मेरे ड्रेसेस, कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। सिंपल से ड्रेसेस हैं, कोई इतने ख़ास भी नहीं है। और ये मैं आ गई हूँ किचन में। आज मैं बना रही हूँ, बच्चे इस टाइम एकेडमी चले गए थे, उन्होंने कहा था आज फिर आप फ्रूट कस्टर्ड बना लें, क्योंकि मीठे की बड़ी फरमाइश आ रही थी कि आप इतने दिनों से नमकीन चीज़ें बना रही हैं, मीठा भी बनाएं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट कस्टर्ड। तो उसके लिए ये सारी इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक चीज़ें इसमें फ्रूट कस्टर्ड में यही केला, सेब और बनाना कस्टर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ, फ्लेवर रफ़ान वालों का। और ये फ्रेश क्रीम है, नारियल पड़ा हुआ है, बादाम है, किशमिश है, और दूध को 1-2 उबाला आ जाए तो फिर इसमें मैं इलायची और चीनी डाल के फिर मज़ीद 1-2 उबाला और दिलवा लूँगी। उसके बाद जो जिस दूध में हमने कस्टर्ड जो है मिक्स करना है, कस्टर्ड पाउडर, तो उसमें ये है कि वो ठंडा दूध हो, नॉर्मल टेम्परेचर वाला। तो उसमें आपने 1 लीटर के हिसाब से आपने 4 चम्मच, खाने के चम्मच आपने कस्टर्ड पाउडर डालना है। इसी हिसाब से आप जो है
क्वांटिटी बढ़ा लें। अगर 1-2 लीटर है तो कितने चम्मच डालना है, 3 है तो कितने डालना है, आपको पता ही होगा फिर। तो मेरे पास ये तकरीबन 3-3.5 लीटर दूध था। मैंने भी अंदाज़े से कस्टर्ड पाउडर डाल लिया और अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। और इसको अच्छे से मिक्स करना होता है, वरना इसमें अगर गुठलियाँ रह जाएं तो आप देगची में गुठलियों वाला मिक्सचर डाल दें ये वाला, तो फिर वो जो मर्ज़ी कर लें वो नहीं मिक्स होगा। तो यहीं पे इस मिक्सचर को, ये दूध और कस्टर्ड पाउडर वाला जो मिक्सचर है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो ये मिक्स करने के बाद दूध में मैं गरम दूध में डाल दूँगी और साथ में लकड़ी का चम्मच आपने यूज़ करना है। ये चम्मच मैंने उतनी देर के लिए पकड़ा हुआ था जब तक कस्टर्ड नहीं डाला था। अब मैंने लकड़ी का चम्मच ले लिए। तो कस्टर्ड में हमेशा लकड़ी का चम्मच यूज़ करना चाहिए और कस्टर्ड डालते हुए आपने वेट नहीं करना, आपने साथ साथ हिलाते जाना है इसको। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपसे एक वजीफ़ा शेयर करने लगी थी कि अगर आप बहुत किसी बड़ी टेंशन में है, किसी परेशानी में है या नहीं भी समझ आ रहा है कि क्या परेशानी है, तो आप 2 नफल सलातुल हाजत के पढ़ें। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं उसके साथ, वो तो मस्ट है ना, वो उसकी तो छूट ही नहीं है। तो उसके अलावा आपने 2 नफल सलातुल हाजत पढ़ने हैं और उसके बाद 3 दफ़ा आपने सूरह यासीन पढ़ने के बाद 1 गिलास पानी अपने पास रख लें, उसमें दम करके आप पी लें। तो इंशाल्लाह आपकी पूरी बॉडी, आपका दिमाग, दिल पुरसुकून हो जाएंगे, ऐसे जैसे कोई टेंशन है ही नहीं। तो व्यूअर्स, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जब कस्टर्ड हो गया था, चूल्हे से उतरते ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया था, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो इसमें फिर मैंने जो है ये फ्रेश क्रीम डाल दी थी और इसको अच्छे से क्रीम को पहले मिक्स कर लिया। फिर इसमें मैंने सेब जो बारीक काटे हुए थे और केले वो डाल दिए और बहुत आराम से स्मूथली इसको फिर मिक्स करना है। फिर ज़ोर से चम्मच नहीं हिलाना, बस स्मूथली इसको मिक्स कर लें। तो मैं आपको एक बाउल में गार्निश करके भी बताती हूँ। मेरे पास तो माशाल्लाह अच्छी बड़ी देगची भर गई थी। तो मैं अब अगर इसे छोटे छोटे बाउल्स में डालती, इतना बड़ा बाउल नहीं था जितनी ये देगची में कस्टर्ड था माशाल्लाह, तो वो बहुत टाइम लगना था, इतनी फ्रिज में जगह भी नहीं थी। तो वो मैंने आधा जो है वो देगची में रहने दिया और आपको गार्निश करने के लिए एक बाउल में ये आपको दिखा रही हूँ कि कैसे गार्निश करना है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो एक ब्यूटी टिप्स ही समझ लें जो मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगी। तो वो जो है ये चीज़, ये नारियल सारा ऊपर डाल दें आप अच्छे से। इसका नारियल का अलग से ही टेस्ट है, बहुत मज़े का लगता है जब ये इस तरह क्रश किया हुआ हो। तो वो विटामिन सी की टैबलेट्स हैं जो मैं आपको आज के ब्यूटी टिप्स में शामिल कर रही हूँ। तो वो टिप्स ये है कि आप विटामिन सी की टैबलेट्स लें। विटामिन सी की टैबलेट खाने से जो है वो आपके डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स, हर किस्म के जो दाग धब्बे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन पर एक ख़ास किस्म का ग्लो आ जाएगा। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, बेशक जो मैं आपको बता रही हूँ आप इसका ना भी लें, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ब्रांड का लें, तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ विटामिन सी के। ये खाने से सिर्फ आपका फेस, विटामिन सी लेने से आपकी जो है सिर्फ फेस ही नहीं बल्कि आपकी जो फुल बॉडी है वो आपकी असल स्किन टोन से काफ़ी हद तक वाइट नज़र आना शुरू हो जाती है। तो व्यूअर्स, ये टैबलेट जो मैं अपनी एक दोस्त से लेकर आई हूँ, नेबर भी है, दोस्त भी है, जिसके फेस पर बहुत ज़्यादा छाइयाँ, पिगमेंटेशन थी और इसका कलर भी काफ़ी सांवला था। तो कल जब मैंने उसको देखा तो मैं हैरान हो गई और हर आने वाली वीडियो जो है मैं हैरान हो गई कि माशाल्लाह से लग ही नहीं रहा था कि ये उसके फेस पर इतनी ज़्यादा कभी छाइयाँ और डार्क स्पॉट्स भी थे। तो और वो इसकी स्किन देखकर वाकई में नहीं लग रहा था, वो बहुत फेयर स्किन लग रही थी। तो उसने मुझे बताया कि मुझे ये टैबलेट डॉक्टर ने लिख कर दी हैं और
और मैंने उसे बहुत असरार किया था, फिर जाके मेरी बहन ने बताया और वो बता रही थी कि ये मेरा दूसरा पैक है, मतलब कि मुझे दूसरा माह हो गया, मैं डेली एक टैबलेट लेती हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आपके साथ भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम है, तो आप किसी अच्छे मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उससे पहले एक डॉक्टर से मशवरा कर लें। इसके साथ ही मेरी वीडियो का हो गया है टाइम ख़त्म, तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।